तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की श्रृंखला में 3 संगठन लेके आया हूं, जिसमें कि एक एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एक एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और एक जीसीसी है। जीसीसी का मीन्स है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो पहले तो हम जीसीसी के बारे में चर्चा करते हैं। जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद। हिंदी नाम है इसका खाड़ी सहयोग परिषद। तो यहाँ पर खाड़ी शब्द का अर्थ क्या है कि जो अरब की खाड़ी है, फारस की जो खाड़ी है, उसमें जो देश स्थित हैं उन देशों का एक संगठन है। तो उस संगठन का नाम दिया गया है जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो इसकी स्थापना 1981 में हुई। कब? 1981। हेड क्वार्टर कहाँ पर है बेटा? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। और इसकी आधिकारिक भाषा कहा जाए तो अरबी भाषा। तो बात आती है इसके सदस्य देश कौन कौन है। तो सदस्य देश में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और दूसरा सऊदी अरब। ये दो तो याद हो जाएंगे, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बाद में कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी, बहरीन की राजधानी है मनामा, कतर की राजधानी है दोहा, ओमान की राजधानी है मस्कट, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका हेड क्वार्टर है। 1981 में स्थापना, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका हेड क्वार्टर है। ये खाड़ी देश हैं सभी, ठीक है, खाड़ी देश हैं। और इराक खाड़ी देश का सदस्य होते हुए भी इस संगठन का सदस्य देश नहीं है। इराक की राजधानी क्या है? ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, और ईरान देश की राजधानी क्या है? ईरान की तेहरान। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। इराक का मेसोपोटामिया, ईरान का पुराना नाम क्या बेटा? पर्सिया। और ईरान ने अभी अपनी मुद्रा चेंज की थी, जिसने चेंज की थी तोमान। कौन सी मुद्रा चेंज की थी? नई मुद्रा बनाई है तोमान। इतनी बात क्लियर है। जीसीसी के बारे में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो आप इतना नोट कर लेंगे। मेन रूप से जरूरी क्या है? इसका हेड क्वार्टर और स्थापना वर्ष, और सदस्य देश 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जीसीसी का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इराक ऑप्शन में आएगा, ओमान आएगा, कतर आएगा, बहरीन आएगा। तो इराक सदस्य देश नहीं है। अब बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यह एक विश्व बैंक के सिद्धांत पर या विश्व बैंक मॉडल पर कार्य करने वाली संस्था है। यह बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जो विश्व बैंक के मॉडल पर कार्य करता है। इसका कार्य भी वही है जो विश्व बैंक का है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 में सभी लोग जानते हैं। 1966 में भारत में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 1966 में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भी स्थित है। मनीला में आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भी स्थित है। और फिलीपींस सरकार के बारे में आप याद रखेंगे कि फिलीपींस सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1958 में पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे इस पुरस्कार को विजेता बने थे। आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय। तो अब आप कमेंट करेंगे कि प्रथम भारतीय महिला जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला कौन थी और उन्हें किस वर्ष मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी और उन्हें किस वर्ष ये पुरस्कार मिला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिठाओ। फिलीपींस की राजधानी मनीला। 1966 में स्थापना और 67 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। 48 प्रशांत क्षेत्रीय एशिया प्रशांत से और गैर एशिया प्रशांत क्षेत्र से है 19। तो टोटल 67 मेंबर हो गए। इसके प्रथम अध्यक्ष तकेशी वातानबे याद रखेंगे, तकेशी वातानबे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं जो कि जापान के हैं। मात्सुगु अस्कावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इसको हम ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स बैंक माने ब्रिक्स देशों का ये बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई थी 2014 में फोर्ट लेंजा ब्राज़ील में, वहीं पर ही अस्तित्व में आया था 2014 में। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, संघाई चीन, ये बात याद रखना, संघाई चीन। और इसका प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय। और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन IMF व वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में ये कार्य करता है। IMF व वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में ये कार्य करता है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मार्कोस ट्राइजो। अध्यक्ष इसके वर्तमान में मार्कोस ट्राइजो, अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो जो कि ब्राज़ील के हैं। ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जो कि जनसंख्या में भी 5वां है, क्षेत्रफल में भी 5वां है। और अमेजन के जंगल सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है। और अमेजन के जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहते हैं कि ये सर्वाधिक ऑक्सीजन ऑरिजिनेट करते हैं। अब ब्रिक्स के बारे में जरा समझते हैं। ब्रिक, तो ब्रिक जो था संगठन, पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, ब्रिक। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना ब्रिक्स संगठन की। और ये शब्द देने वाले थे जिम ओ'नील। इस शब्द से एक शब्द और याद आया कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द, इसको आप कमेंट करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया। ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया? किसी कंपटीशन में पूछा गया था बेटा, आप इसको कमेंट करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया। ब्रिक शब्द जिम ओ'नील ने दिया। और 2006 में ब्रिक की स्थापना हुई थी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जब इंक्लूड हुआ था, इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। तो ब्रिक्स देशों का ये बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में। और मार्कोस ट्राइजो जो कि ब्राज़ील के हैं, इसके अध्यक्ष हैं। एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। और 1981 में जीसीसी की स्थापना, एडीबी की स्थापना 1966, एनडीबी की स्थापना 2014। तो ये 3 आप लोगों के लिए मुख्य संगठन थे, आप इनको लर्न कर लीजिए।
और नोट्स भी बना लीजिए संगठन के साथ। संगठन वाले वीडियो में आप एक जगह इनको नोट कर लीजिए, और भी संगठन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।